प्रभु राधा 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 कह के एकांत क्षेत्र में एकदम पहुंच गई। रुक्मिणी सहम गई कि ऐसा राधा प्रेम। द्वारिकाधीश कहा, प्रभु जिनका आप नाम लेकर के आंख मूंदे हुए अश्रु प्रवाह करते हैं, एक बार मैं उनके श्री चरणों के दर्शन करना चाहती हूं। कहा तो असंभव है महालक्ष्मी जी के लिए, असंभव है। प्रभु कभी आपकी कृपा से जीवन भर आशा रखूंगी, एक बार राधा रूप का दर्शन कर लो। ठीक है, कभी ऐसा संकेत मिला किशोरी जी का तो जरूर आपको दर्शन कराएंगे। ब्रज लीला के अंतर्गत ऐसा आता है, नंद बाबा, वृषभानु बाबा और सब परिकर सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था तो प्रभास क्षेत्र शायद वहां गए हुए थे। उधर से द्वारिका का परिकर आया हुआ था। प्रभु को तो सब पता ही था। जब सूचना मिली तो प्रभु किसी को साथ नहीं ले गए, पहले एकांत जाके दर्शन। फिर रुक्मिणी जी के पास आए, बोले तुमने कहा था कभी राधा रूप का दर्शन, तो आए हुई हैं ब्रजवासियों के संग, ब्रजमंडल परिकर पूरा हमारा, जाओ दर्शन करें। अकेले रुक्मिणी जी जे भी प्रधान द्वार पर गई तो छड़ी ले एक सखी खड़ी थी, फूल की छड़ी, स्वामिनी जी की। यहां वृषभानु महल में प्रकट हुई लाडली जी, नित्य विहारिणी। जे ही सखी को देखा तो झुक गए, यही होंगी राधा। करोड़ों लाखों लक्ष्मी जिनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसा रूप राधा दासी का, ऐसा ब्रज तरुणी का है। जे ही लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी ने देखा झुकी, तो उनका स्वामिनी जी अंदर, समझ, स्वामिनी जी पहली सीढ़ी पे जो विराजमान, अंदर गई तो और अलवेली भांति दूसरी से, अब पक्का यही हो। नहीं, स्वामिनी जी 7 डेवड़ी में हर डेवड़ी की सखी को प्रणाम करती कि यही स्वामी। और जब अंदर गई तो वो तेज ही रुक्मिणी जी की दृष्टि गई अशुप्रवाह। कुछ देर मधुर मृदु वार्ता स्वामिनी जी ने। जब वापस गई तो कहा, आप जीते कैसे हो इनके बिना, आप जीते कैसे हो। पहले तो मैं समझती थी क्या राधा का रूप है जो आप अशुभ प्रवाह करते रहते हैं, क्योंकि एक से एक महाशक्तियां अष्टपट रानियों के रूप में हैं, सब दैवी शक्तियां जो 16,100 के रूप में हैं, क्या इनमें पर आज मुझे लगा कि आप जीते कैसे हो। तो उनका, मैं तो सदैव उनके समीप ही रहता हूं, ये तो बाह्य प्रगट लीला का स्वरूप। जो उस रूप का सेवन करती हैं, जो उस रूप का दर्शन करने का दान करती हैं, जो उस रूप के सेवन का अधिकार प्रदान करती, वो कह रहे हैं। श्री स्वामी हरिदास जो कैसे कोई वर्णन करे प्यारी जो आपके रूप का। इस एक स्थित रूप हो तो उसको देख के वर्णन किया जाए, लेकिन ये तो नव नवायमान की कैसे बताओ। कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात की बात। अगर किसी उदाहरण में देखें त्रिभुवन में कि कोई सुंदरी जिससे स्वामिनी जी की उपमा किसी भी कवि की सामर्थ्य नहीं। न देवलोक में, न भूलोक में, न रसातल में, किसी लोक में ऐसा कोई नहीं जिससे उपमा दी जाए कि हमारी श्री राधा किशोरी कैसे, बोले अमुक जैसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा रूप का प्रभाव, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर जो हैं वो सदैव अधीन रहते हैं। बोले कौन माधुरी तरंग, हाव भाव कौन रंग, कौन मुख पानी पो। वर्णन करने में नहीं आ रहा, ध्रुवदास जी कह रहे बिलोकत ही रही, रो पड़ोगे। जरा सी झांकी स्वामिनी जी की आएगी, चिल्ला के रो पड़ोगे। ऐसा आनंद समुद्र का सार महारानी जी का रूप। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। ऐसी हमारी श्री लाडली जू और ऐसे परम प्रवीण लाल जू। लसत शीस सिख पिछ मनोहर, जल जन जुत सीमंत सवारी। मोतियों की लड़ी, सुंदर मांग भरी हुई लाडली जी महाराज और विशाल चंद्रिका।